बड़ी खबर है भोपाल से। निकाय पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। जी हां, विंध्य के कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल हुए हैं सिहावल से पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक। जी हां, सरपंच पंच समेत 100 से अधिक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम शिवराज और वीटी शर्मा ने दिलाई है सदस्यता। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और जाहिर तौर पर लोकल इलेक्शंस होना है और उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक झटका, क्योंकि कई कद्दावर चेहरे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखे। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। विंध्य के कई कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा है। ये तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा वीडी शर्मा को आप देख सकते हैं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी रही और इसी दरमियान उन तमाम नेताओं को सदस्यता दिलाई गई है। बड़ी बात यह है कि सरपंच पंच समेत 100 से अधिक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और देखिए, पंचायत चुनाव भी होने वाला है और उससे पहले जाहिर है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल से इतनी बड़ी तादाद में ये कद्दावर चेहरे, ये बड़े चेहरे साथ छोड़े तो पार्टी को नुकसान होगा। बीजेपी में शामिल हुए हैं सिहावल से पूर्व विधायक विश्वामित्र पाठक। और इसी पर बात करते हैं तमाम जानकारी के साथ। इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है राजधानी भोपाल से। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। प्रमोद, इस वक्त दोनों ही दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, जब लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारियों में जुटा हुआ है दोनों दल, इस बीच ये खबर कि बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया, कितना बड़ा झटका? प्रिया, फिर से सवाल दोहराएंगे? प्रमोद, अब मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो ये सवाल था मेरा कि इस वक्त जब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर हो, पंचायत चुनाव को लेकर हो, उसकी तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बीच इस खबर का आना कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने, खासतौर पर विंध्य में जिसका दबदबा रहा है, वो तमाम नेता बीजेपी में जुड़ जाते हैं, कितने बड़े झटके के तौर पर इसे देखा जाए कांग्रेस के लिए? देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, लेकिन विश्वामित्र निर्दलीय थे, पार्टी से वो बर्खास्त चल रहे थे। अब उनकी देखिए बीजेपी में फिर से वापसी हुई है तो यकीन मानिए फायदा होगा, क्योंकि एकमात्र विश्वामित्र पाठक ऐसे फेस हैं जो सीधी की जो सिहावल सीट है वहां से सिर्फ एकमात्र बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीता है तो वो विश्वामित्र पाठक जीते हैं। 2008 में जो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के पिता इंद्रजीत पटेल को उन्होंने हराया था, 13 में टिकट कट गया था और 18 में फिर से टिकट नहीं मिलने से नाराज वो निर्दलीय चुनाव समर में उतर गए थे। और देखिए, विश्वामित्र पाठक के 18 में इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को एक तरफा हार का सामना करना पड़ा था। लगभग 28,000 से ज्यादा वोट विश्वामित्र पाठक को मिले थे और यही वजह है कि सीधी की ये सिहावल सीट बीजेपी को एक तरफा हार झेलनी पड़ी थी। देखिए, सिहावल के समीकरण आपको बता दूं, वहां पर पटेल और महत्वपूर्ण तो ये है कि ब्राह्मण वोट ज्यादा है और विश्वामित्र पाठक ब्राह्मणों में बड़ा होल्ड रखते हैं। उनके बेटे सिंगरौली से जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और बड़ी संख्या में सरपंच जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। लगभग ऐसे 100 जनप्रतिनिधि जो बीजेपी की तरफ से बताया गया है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। देखिए, बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और 23 के लिहाज से सीधी के सिहावल में बीजेपी के पास कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है विश्वामित्र पाठक के अलावा, क्योंकि एकमात्र वही ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने सिहावल से जीत दर्ज की है बीजेपी की तरफ से। तो अब बीजेपी ने वहां पर मजबूती, देखिए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना एरिया बना लिया है और कमलेश्वर पटेल की मुश्किलात बढ़ सकती है, क्योंकि विश्वामित्र पाठक ही एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो उन्हें फाइट दे सकते हैं। और 18 में जो हार की सबसे बड़ी वजह बने थे बीजेपी की, कम से कम उस वजह को अब खत्म कर दिया है बीजेपी ने और फिर से घर वापसी हुई है विश्वामित्र पाठक की। लेकिन बड़ी बात यह है प्रमोद, क्योंकि अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, जो आज जो तस्वीर सामने आई, अधिकांश नेता विंध्य से ताल्लुक रखते हैं। हमने देखा था कि विंध्य में एक वक्त में कांग्रेस का दबदबा था और उसके बाद जब चुनाव आए कहीं ना कहीं पार्टी को यहाँ पर नुकसान भी हुआ था। खुद कमलनाथ ने ये बात कही थी कि अगर विंध्य का क्षेत्र साथ देता तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती। ऐसे में विंध्य के बड़े नेताओं का कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देना, ये तो जाहिर है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी।
देखिए, ये तब कमलनाथ ने 2018 में वापसी की थी और बीजेपी दूर कितनी सीटों से रह गई थी, मैं 4 या 5 सीटों से, और बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। देखिए, यदि विश्वामित्र पाठक को टिकट मिला होता तो यकीन मानिए बीजेपी वहां पर फाइट दे जाती, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे संभवतः बहादुर सिंह चंदेल, वो 30,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे, और जिसमें से 28,000 यदि विश्वामित्र पाठक निर्दलीय इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक था। और अब लेकिन बीजेपी ने ये ट्रम्प कार्ड खेला है 23 के लिहाज से। बड़ी बात तो ये है कि बिंद जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब वहां से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। 18 में जो सीटें निकल कर आई वो बीजेपी के लिए आई, लेकिन ऐसी सीटें जो बीजेपी के उनके अपने नेता, चाहे तो वो विश्वामित्र पाठक हो या होशंगाबाद की देख लें या कुसमारिया की बात कर लें, वो बड़े चेहरे जो बीजेपी को छोड़कर चले गए और या तो निर्दलीय लड़े या कांग्रेस पार्टी से लड़ गए, तो वो सीटें वहां पर वो खुद भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां से जीत गई। तो इसी लिहाज से बीजेपी की 15 सालों की सत्ता चली गई थी। तो अब इन तमाम जो पार्टी के लिए 18 में देखिए खतरनाक बन गए थे, जिनकी वजह से वो सीटें बीजेपी हारी, अब उन वजहों को खत्म किया जा रहा है। और इस जो विश्वामित्र पाठक की जो घर वापसी कराई है, वो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत ने, जो वहां के प्रभारी हैं उस क्षेत्र के संभाग के, उन्होंने इस पूरी देखिए बीजेपी दफ्तर उनको लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई है। यानी कि मौजूदा स्थितियों में कांग्रेस पार्टी नुकसान के साथ नजर आ रही है, बीजेपी स्ट्रांग जरूर हुई है, हालांकि आने वाले वक्त में कैसे भुनाया जाता है वो देखना होगा। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।